मंजिलें बनाते रहे, रास्ते बनाते रहे, जिंदगी भर दूसरों के आशियाने सजाते रहे। भाग्य ने साथ नहीं दिया, बच्चे अनपढ़ के अनपढ़ रहे। ये उन मजदूरों की कहानी है जो जिंदगी भर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और राजनीति के गलियारों के साथ साथ कानून के रखवालों के लिए कोर्ट, न्यायालय बनाते रहे, लेकिन ना शिक्षा मिली, ना इलाज और ना राजनीति में जगह। जब ये सब नहीं मिला तो इंसाफ कहाँ से मिला? यही कारण है जो लोग कहते हैं मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने कीमती समय से कुछ समय उन बच्चों के लिए निकालते हैं जिनके माँ बाप उन बच्चों को समय नहीं देते। ऐसी ही महान मूर्ति एडवोकेट सुमित भारद्वाज सुमित बहुत, जो एक पेशे से वकील है और दूसरे शिक्षक हैं। एडवोकेट सुमित भारद्वाज ने 3 साल पहले सड़कों पर आवारा घूमते बच्चों को देखा और उनके माता पिता के बारे में जानकारी मांगी। उस समय मजदूर घबरा गया और बच्चों को दूर रहने के लिए कह दिया। फिर एक दिन उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बच्चे के सर से खून बहता देख अपने को आगे बढ़ने से रोकते हुए बच्चे से सर पर लगी चोट का कारण पूछा और डॉक्टर से तुरंत इलाज करवाया। बच्चे ने बताया, पिता ने शराब के नशे में सर में चोट मारी। पापा रोज शराब पीकर परिवार से झगड़ा करते हैं। इस पर एडवोकेट सुमित भारद्वाज ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। शिक्षा के अभाव में मजदूर नशा करता है और फिर घर में मारपीट करता है। उसी समस्या को समझते हुए एडवोकेट सुमित भारद्वाज और प्रोफेसर सुमित बहुत ने फुटपाथ पाठशाला बना बच्चों को शिक्षित बनाने की मुहिम आरंभ की, जिसे देखते हुए ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी ने आगे कदम बढ़ा साथ देने का वादा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है रोहिणी, और आज हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर। आप पे अगर देखेंगे मेरे आसपास में कहीं पर भी, मैं कहूँगा ज़रा कैमरामैन जिधर इधर दिखाएं, यहाँ कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि यहाँ कोई स्कूल नाम की कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन अब जब यहाँ से हम निकल रहे थे तो हमें यहाँ पे कुछ बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें सुनाई दी, और जब हम यहाँ आकर देखते हैं तो ऐसी जगह स्कूल चलाया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, यानी जो मजदूर जो सड़कों पर जो काम करते हैं, जो फुटपाथों पर काम करते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर एक विद्यालय चलाया जा रहा है। और ये बड़ा ही अचंभित करने वाला है क्योंकि यहाँ फुटपाथ नाम से एक स्कूल चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं स्कूल को कैसे जो है चलाया जा रहा है और कौन चला रहे हैं इसको, और क्या कुछ यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे। और आइए जानते हैं हम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हीं से जाना। अब जो यहाँ पे जो टीचर जो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं पहले उन्हीं से जानते हैं कि ये किस तरह का जो है यहाँ पर जो स्कूल चलाया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको टैलेंट ऑफ तरह से बधाई, आप जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पर हमने आज आकर जो देखा इन बच्चों को पढ़ाते हुए, आपको हमें देखकर बड़ा ही खुशी का भी माहौल है और अचंभित भी हम, क्योंकि ऐसी जगह कहीं पर भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही बाहर से। और हम जब यहाँ पर आए हैं और बच्चे हमने देखे यहाँ पे जो पढ़ते हुए तो मन को बड़ी खुशी मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई। तो कैसे मन में आई ये बातें? देखिए, अगर बधाई देने हैं तो बधाई के पात्र ये हमारे मित्र है, और लगा लीजिए जो कुछ है। अगर आपको आज अचंभा हो रहा है ना, तो इस अचंभे के जो कारनामा करने वाले हैं वो हमारे दोस्त मित्र जिन्होंने हमें भी सहभागी बनाया इस कार्य में, मिस्टर सुमित भारद्वाज जी भारद्वाज जो एडवोकेट। सबसे पहले तो आपको टैलेंट ऑफ तो बधाई। और कैसे भारद्वाज जी दिमाग में कैसे बातें आई ये चीज़ें? सर, मैं डेली, मेरा यहाँ पे रोनी कोर्ट, मेरा मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं डेली यहाँ से जाता था तो मैं देखता था कि ये बच्चे जो है ना सड़कों पे घूमते रहते थे। इनके माँ बाप सड़कें पे काम करते थे और ऐसे ही घूमते रहते थे बिना एजुकेशन के। तो इनको पेंसिल वगैरह स्टार्टिंग में मैंने देनी स्टार्ट की 2018 में कि कुछ काम करना चालू करे, ये कॉपी वगैरह दी। तो उसके बाद धीरे धीरे चल करके मैंने सोचा कि ये इनका कोई स्कूल नहीं था। इनके पेरेंट्स से बात की तो मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पे आकर के पढ़ाएं बच्चों को तो क्या पढ़ने दोगे बच्चों को? तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि हमें जहाँ पर भी हम काम करते हैं वहाँ पे बच्चों को साथ लेके जाना पड़ता है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये जो हट्स हैं इनके छोटे छोटे, तो ये टेम्परेरी हट्स है, तो यहाँ पे ये बच्चे रहते हैं, स्थायी कोई निवास नहीं है इनका। तो इसलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको अपने बच्चों को अपने साथ रखना पड़ता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कितने बजे जाते हो काम पे? तो उन्होंने कहा कि हम 9 बजे जाते हैं।
तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम 9 बजे से पहले 7 बजे मॉर्निंग में आकर के इनको पढ़ाएंगे, काम पे जाने से पहले इनको पढ़ाएंगे बच्चों को। तो फिर मैंने सर की एज ए टीचर यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया। सर डेली आते हैं, मैं भी डेली आता हूँ, तो इस तरीके से ये कारवा चलता गया। तो सर किसी टीचर शिक्षा से जुड़े हुए हैं? हाँ सर, टीचर है, बीएड की हुई है सर ने, और एमए बीएड की हुई है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत अच्छा लगा कि जो है एमए बीएड को आपने इन बच्चों के लिए प्रोवाइड करा और इन बच्चों के लिए ऐसे टीचर का बंदोबस्त किया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये बच्चे डेली, बहुत सारे बच्चे पीछे वहाँ से भी आते हैं जो सड़कों पे रहते हैं बेसिकली, तो वो 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको इसकी वैल्यू पता है कि ये हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं काम, इसकी वैल्यू उनको पता है। भारद्वाज जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप पेशे से वकील भी हैं, सरकारें हमारी जो शिक्षा के नाम पर रोज़ बहुत कुछ जो है कि नाम दे भी रही है, कर भी रही है, लेकिन ये चीज़ें कभी नहीं सोची जाती कि जो फुटपाथ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी मंजिलें बनाने वाले लोग होते हैं, वो मंजिलें तो औरों के लिए बना देते हैं, ना तो कभी अपने लिए घर बना पाते और ना ही कभी अपने बच्चों का भविष्य बना पाते। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो स्कूलों का निर्माण करने वाले मजदूर हैं, क्या उनको स्कूल में जाने का अधिकार है या नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सिर्फ वो अधिकार उनको इतना ही है कि बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन उनको अधिकार, राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। लेकिन एक चीज़ और भी होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन धरातल पे नहीं है। वकील साहब, मैं आपके थ्रू में देखो सरकार को भी ये बात जो है चेताना चाहूँगा इस बात के लिए, और आपके थ्रू भी मैं चाहूँगा कि आप सरकार से इस बात के लिए जो है ना, आप कोर्ट के थ्रू भी जवाब मांगिए कि जो बच्चे जो मजदूर काम करते हैं, जिन बिल्डिंगों में काम करते हैं, क्या उन कंपनियों को नहीं चाहिए कि उन बच्चों के लिए वहीं पे पढ़ने का व्यवस्था की जाए? मेरी इस बारे में एसडीएम साहब से भी बात हुई, तो एसडीएम साहब कहते हैं कि ये हमारे अधीन नहीं आता, आप जो है जाकर के ना लेबर जो मंत्रालय है वहाँ पे जाकर के कीजिए। मतलब अगर मैं वहाँ पे अर्जियाँ देता रहूँगा तो इन बच्चों की तो एजुकेशन वैसे ही खराब हो जाएगी। तो मैंने कोशिश वहाँ पे भी की, उस स्तर पे भी की, लेकिन हमें वहाँ से कोई मदद नहीं मिल रही है। और दूसरी बात, जो एनजीओ वगैरह की बात है, तो एनजीओ वगैरह वाले लोग सब जो है ना नाम कमाने के लिए आते हैं। हमारा कोई एनजीओ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हम सीधा धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। नाम हमें तो पता चला कि आप भी आ रहे हो, नहीं तो हम कभी ना मीडिया पे आते ना। ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथ में जो है संगीता राजकुमार योगी जी हैं, जो एक गरीब परिवार से भी हैं और उसके साथ साथ गरीब बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, खासकर बेटियों के लिए जो है कि इसी तरह की मुहिम चला रही हैं। वो जो बेचारी बेटियां जो है कहीं आप ही लोग आवाज़ बन सकते हैं सर। वही चीज़ें हमने जब देखा है, तो हमने देखते ही साथ जो है मैडम ने तुरंत कहा कि 1 मिनट आप रुकिए, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। जी। तो हमने ये चीज़ें देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगा हमें चीज़ें। जनवरी के महीने में ठंड में कपकपाती हुई ठंड में आए, तो इनके लिए हमने बहुत सारी बंदोबस्त किया। जो भी चीज़ें हम अपने एक लिमिट क्षेत्र होता है, उस लिमिट क्षेत्र में से भी मिला करके फिर भी हमने जो कुछ करना चाहा अपने दम पे किया। तो यही है कि एक कारवां बनता गया, आप जैसे लोग जुड़ गए हैं तो आगे बताने का। बिल्कुल हम तो ये कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं वो कृपया करके भारद्वाज जी को जो है कि आप अपना नंबर तो थोड़ा बता दें ताकि लोगों को पता लग जाए। मेरा फ़ोन नंबर है 8750336246 और मेरे साथी हैं सुमित जी, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सुमित जी, देखिए, ये बड़ा ही एक नेक कार्य है जो भाई साहब ने शुरू किया, और शुरू से अब तकरीबन हमें 2 साल हो गए इस फील्ड में। और मैंने भी देखा है, फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं यहाँ पे आया, सिर्फ इनका देखिए, इनके जो अंदर है ना एक बड़ी अच्छी आत्मा बसी हुई है। अब इनके कई सर्विस भी करते हैं आप ऐसे? नहीं सर, मेरा इंस्टीट्यूट है खुद का। अच्छा। इसके बाद मैं अपना प्राइवेट खुद की कोचिंग शुरू कर, मतलब है मेरी। तो वो जो आप और बच्चों से फीस लेके और आप यहाँ पे जो फ्री जो सेवा दे रहे हैं, उसमें इसमें कितना आपको जो है लग रहा है? सेटिस्फेक्शन, देखिए सेटिस्फेक्शन पढ़ाने में बहुत ज़्यादा है। और ये तो भाई साहब के, ये तो मेरे को भी दे देते हैं। कोरोना में मेरी इतनी मदद की और अभी भी कर ही रहे हैं मेरी मदद। ऐसा है, मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपको हालात पता है, देश के हालात ऐसे है कि बेरोज़गारी सब जगह है, पढ़े लिखे भी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। मैंने बीएड भी किया है, सीटेट भी क्वालिफाई हूँ, लेकिन वही है कि शिक्षा का जो स्तर है और शिक्षा का जो प्रोवाइड नहीं करा रहे, उसकी वजह से हम भी परेशान हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं, मुझे भी ज़रूरत थी और भाई साहब ने मेरे को ऐसा ऑफ़र दे दिया, मैं टाल नहीं सका। और कुछ बच्चों का ये प्यार था यहाँ पर, और शायद मेरी नसीब में था ये काम करना। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपने उनका भविष्य बनाने की कोशिश की, जो दुनिया की मंजिलें और दुनिया के लिए मार्ग बनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि जब पहली बार मैं आया, इन्होंने सिर्फ मेरे को एक बात कही कि देखो भाई सुमित भाई, हम यहाँ पे जो करने आए हैं ना, सिर्फ यहाँ पे सेवा करने आए हैं। इनका हमेशा ये था कि हम सेवा करने आए हैं। आप अगर कोई आपको पैसे का ऑफ़र दे
कि हम आपके लिए ये कर देंगे, ये पैसे ले लीजिए। पैसे मत लेना किसी से। अगर कोई दिल से कुछ करना चाहता है तो बच्चों के लिए आओ और करके चले जाओ। तो ये जो इनका मोटो था ना, और आज भी कायम है। आज तक इन्होंने, मतलब आप यकीन मानिए, जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर 2 साल हो गए हमें, जब हमने स्टार्ट किया था इतने लोग आए कि उनको बड़ा अच्छा लगता है। लोगों को अच्छा तो लगता है, अप्रिसिएशन सभी करते हैं, आते जाते गाड़ियाँ रोकते हैं, कहते हैं अरे भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वही है, फील्ड में करने के लिए कोई तैयार नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ कहने के लिए। हाँ जी। और समाज में आज अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, हम हर एक चीज़ है ना अब सरकार पे नहीं छोड़ सकते। हम ये छोड़ दे कि भैया ये सरकार ही करेगी, सरकार भी तो हमें। हाँ जी हाँ जी, हम ये पल्ला झाड़ ले कि भाई सरकार ही करेगी, वो नहीं है। अब एक नया ट्रेंड है, एक नई मुहिम है जो सुमित भारद्वाज जैसे सर जो ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर जो हमसे हो सकता है ना, अगर हम इस लायक हैं, हम कुछ कर सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं, तो बिल्कुल देना चाहिए। चलिए दर्शक देख रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना जो है फ़ोन नंबर बताएं ताकि अगर कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करना हाँ चाहिए। जी, देखिए यहाँ पर जो हमारी क्लासें होती है वो मंडे से फ्राइडे होती है, और यहाँ पर जो हम अवेलेबल रहते हैं 7:30 से लेकर 9 AM तक यहाँ पर रहते हैं। और मेरा जो नंबर है 9555671426। आप कभी भी आ सकते हैं, एक बार लेकिन repeat कर दीजिए। हाँ जी 9555671426 आइए और अपनी भी सेवा दीजिए। अच्छा, ये एड्रेस तो बताइए, थोड़ा एड्रेस तो बता दीजिए क्या एड्रेस? ये सर सेक्टर 29 और 30 है रोहिणी का। और अगर आप खेड़ा से आओगे तो खेड़ा नहर क्रॉस करते ही आपको ये मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से आज एक के साथ में एक खड़ा हुआ, यानी 2 हुए, और 2 नहीं 1 और 11 होते हैं। उसके साथ आज एक संस्था भी आगे खड़ी हो गई है। उसके साथ साथ में आज ये मीडिया इनके साथ खड़ा है। टैलेंट ऑफ इंडिया परिवार आज इनको आश्वासन देता है कि इनके साथ हमेशा जो है कदम से कदम बढ़ाकर चलता रहेगा। और ये और कुछ कहेंगे सर आप भी? बस मैं यही कहता हूँ कि ये एक फुटपाथ पाठशाला है। आपको कहीं पर भी कोई ऐसे बच्चे नज़र आए, ये पूरे देश में कहीं पर भी नज़र आए, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम सब निकाल सकते हैं। अगर आपके मन में इच्छा हो, आपके मन में दृढ़ शक्ति हो, तो आप कर सकते हैं सभी। सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल ने बहुत कुछ दिखाया है और बहुत कुछ सिखाया भी है। अगर वो उस काल से भी नहीं सीख पा रहे, फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ सबसे ज़्यादा थी कि लोग कहते थे कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, हम यहाँ जाए बगैर नहीं रह सकते, हम ये खाए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन सब चीज़ों के बगैर रहे हैं, सिर्फ बंद रहे कमरों के अंदर। कोविड काल में भी हम सड़कों पे रहे, और यहाँ पे बहुत सारे मजदूर थे। वो तो सेवा भाव के लिए रहे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो एक कोरोना काल ने जो सिखाया सबको, कि सब कहते हैं ना कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, उसके बगैर, सबके बगैर काम चलेगा। चलाने वाला चाहिए, चलाने वाला। अपनी ऐसा नहीं, अपनी निश्चित आय में से भी आप पैसा निकाल करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल आपको सेवा के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप अपने छोटे से भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप जिस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हम तो जो है बधाई देंगे आपको। और जो है क्या नाम, जिस तरह से आप ये ऐसी जगह को तलाशना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसी जगह को तलाशना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जंगल है और झाड़ बोझड़े हैं, इनके बीच में अगर इस तरह की चीज़ नज़र आती है तो वाकई में मन खुश होता है। सुबह हम तो ये कहेंगे कि ये हमारे लिए मंदिर है, सुबह की हमारे यहाँ पे पूजा हो जाती है। बिल्कुल 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 ठीक बात कही आपने, बिल्कुल ठीक है भारद्वाज जी आपने, कि ये चीज़ें जो है मंदिर से कम नहीं है, और सबसे बड़ा मंदिर यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से जो है इन बच्चों की शिक्षा को लेकर इनके जो है भाग्य को उज्जवल करते रहें, अच्छा रहेगा, ताकि जो है आने वाला भविष्य इनका अंधकार में ना रहे। और जिस तरह से कंपनियां इन मजदूरों के पैसे को मार देती है, कम दिहाड़ियाँ देती है, अपना हक लेने के अधिकारी हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये करेंगे आप इनके लिए, कुछ और हो ना हो, लेकिन ये अपनी मजदूरी तो कम से कम अपनी पूरी ले पाएंगे। एक अच्छे इंसान बनेंगे। बिल्कुल एक अच्छे इंसान बनेंगे। आज आप देखोगे समाज में हमारी बहन बेटियां घर से बाहर जाते हुए भी डरती हैं। बिल्कुल। आज हम जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन लेकर के जा रहे हैं, इतनी छीना झपटी होती है। कम से कम ये संस्कार तो आएंगे कि हमें कोई गलत काम नहीं करना जीवन में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नाम क्या आपका? राम कुमार साहब। राम कुमार, ये कौन सी जगह है? ये रोहिणी सेक्टर 29 है। राम कुमार, कितने वर्ष हो गए आपको मजदूरी करते हुए? हमको 14 साल हो गया यहाँ पे। तो आप लोग पढ़े लिखे कभी? यहाँ पे हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन गांव में पढ़ के आया हूँ। और आपके बच्चे पढ़ रहा है गांव में। और यहाँ जो मजदूर काम करते हैं? यहाँ मजदूर के बच्चे 3 साल से पढ़ रहा है यहाँ पे। कौन पढ़ा रहे हैं मुझे? ये पढ़ा रहे हैं, इनका नाम नहीं जानते हैं हम। ये 2 साल से साहब पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, 2 साल से। कैसे आए वो आपके पास?
एक दिन आए थे, पूछ के गए थे ना, तो हम यहाँ का बताया इतना बच्चा है, तो पढ़ाने लगे अपने। तो आपकी कंपनी के लोग वो नहीं करते इंतजाम आपके बच्चों को पढ़ने का? कितने लोग काम करते हैं कंपनियों के अंदर? कंपनी में अभी तो फिलहाल अभी एक भी आदमी नहीं है, इससे पहले था 150-200 था। तो उनके जो बच्चे होते हैं 150-200 परिवार होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को पढ़ने का इंतजाम नहीं किया जाता कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से द्वारका में था, हाँ। द्वारका में व्यवस्था था, पढ़ नहीं जाता था। और यहाँ पे नहीं था। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ सेक्टर 29 में रहता हूँ। तो यहाँ जो बच्ची है कब से पढ़ रही है यहाँ पे? यहाँ पे यही 3-4 महीने से पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? इससे पहले मैं 34 में पढ़ाता था। इसी तरह का पाठशाला भी? नहीं, वो ट्यूशन करता था, मैं पैसों में पढ़ाता था। तो ऐसी पाठशाला और भी है यहाँ पे? नहीं, और नहीं है, इन्होंने ही खोला था यहाँ पे। एक ही है? हाँ, एक ही है। तो कैसा पढ़ा रहे हैं ये? ठीक पढ़ा रहे हैं हम। कोई पैसे भी ले रहे हैं आपसे? नहीं, पैसे कोई नहीं ले रहे। सरकार मदद कर रही नहीं कर रही पढ़ाने में बच्चों को? आप लोग जो काम करते हैं कहीं भी जाके मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या सरकार आपकी मदद करती है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में? नहीं, ऐसे कोई नहीं करता। कोई नहीं करती? नहीं। क्या है आपका? बेटी भाई। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ। तो कहीं पढ़ते थे पहले कभी? नहीं, गांव में पढ़ते थे, कह दो। तो गांव से निकलने के बाद अब गांव से पढ़ने के गांव यहाँ ही पढ़ते हैं। कहीं जगह नहीं मिलती ऐसे पढ़ाने के लिए? अब कहाँ जाके, अब जैसे अब आज यहाँ है, कल दूसरी जगह चले जाते। अब कहाँ है, जैसे अब यहाँ तो साहब लोग आते तो पढ़ा लेके जाते घंटा के लिए। अब जैसे वहाँ है दूसरी जगह है, तो कहीं मिलता कहीं नहीं मिलते हैं पढ़ाने के लिए, ये है। तो यहाँ जो मिल रहे हैं कैसे क्यों मिल रहे हैं आपके यहाँ? कैसे आए वो आपके पास? कह दो अब बच्चे घूम रहे थे, कह दो इधर उधर, तो अब कह दो आप भी आ गए पढ़ाने के लिए। बच्चे सड़कों पे फेंक देते, आप कह यहाँ झुग्गी डालने का ऑफिस, अब आ गए पढ़ाने के लिए। तो आपको डर लगा था पहले उनके पास भेजने को बच्चे को? ना जी, क्यों डर लगे, पर सही गया। अब उनको विश्वास है, हमको तो देखो मजदूर आदमी है, विश्वास है, विश्वास पे होता है सब कुछ। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी, पढ़ते हैं। तो कैसे लग रहा है आपको वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपके? अच्छा लग रहा है साहब, अब पढ़ा रहे। पहले पढ़ाता था कोई? नहीं, कोई नहीं पढ़ाता था। आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? यहाँ 4-5 महीना हो गया साहब। बच्चे सही पढ़ रहे हैं? हाँ, सही पढ़ रहे हैं। नाम क्या है आपका? विशाल भारद्वाज नाम है जी मेरा। जय हिंद। विशाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खेड़ा खुर्द का रहने वाला हूँ जी। सर ये जो पाठशाला जो है जिसने चलाया फुटपाथ पाठशाला, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसे पता लगा आपको? सुमित भारद्वाज जी जो एडवोकेट हैं, जो इनको चलाते हैं, इनकी सारी सेवाएं करते हैं, ये मेरे मित्र हैं बचपन के, स्कूल में साथ पढ़े हैं। तो मैं भी यहीं से गुजरता हूँ ऑफिस के लिए, तो मैं भी देखता हूँ कि भैया ऐसे चला रहे। बाकी व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने देखा कि हाँ भाई इतनी सेवा वगैरह हो रही है यहाँ पे, तो हमने भी कोशिश किया कि भाई इस सेवा से हम भी जुड़ने की कोशिश करें। हालांकि मैंने तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। कोशिश करेंगे तो एक दिन सफलता भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जिनको शायद ना। जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा सेल्स मैनेजर का काम है, इम्पोर्ट कंपनी है, उसमें सेल्स मैनेजर हूँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? मैं संदेश यही देना चाहूँगा सर कि उनके बारे में भी सोचें जिनके बारे में शायद कोई नहीं सोच पाता। थोड़ा सा सोच लें, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा वक्त ही निकालना है। जैसा कि सुमित जी ने कहा कि थोड़ा सा वक्त ही चाहिए इनको, थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, अगर उनके लिए निकाल सकते हैं तो इन बच्चों के लिए भी निकाल सकते हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं सोच पाता। और शायद ये हिंदू होने का और इंडियन होने का मैं कहता हूँ कि ये एक सेवा ही होगी अगर हम ऐसा सोचेंगे तो, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें यही से शुरू से सिखाती आई है कि अपने के लिए नहीं, औरों के लिए भी सोचें। और अगर इतना हम सोचेंगे तो शायद देश का भी भला होगा। नाम क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी है और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की मैं अध्यक्षा हूँ। ये आप जिस तरह से आप यहाँ पे आए हैं, फुटपाथ पाठशाला देखी आपने, जी क्या कहेंगे इसमें? सर, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे हॉस्पिटल के लिए। मेरे हस्बैंड की आज सर्जरी है, लीवर इन्फेक्शन था उनको। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा कुछ ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे जिनको सुमित भारद्वाज जी फुटपाथ पाठशाला के नाम से चला रहे थे, तो हमें अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छा लगा देखकर भी, हमारी तरह सुमित भारद्वाज भी इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जिनके लिए कोई नहीं है। उनके लिए कुछ समाज सेवी लोग ऐसे खड़े हैं, भाई उनको शिक्षा दें और उनको अच्छे बुरे की पहचान हो।